जिन जिन के टीके लगे हैं, क्या वो अब कल, यानी मान लीजिए कल टीका लगा, यस्टरडे, तो क्या वो आज टीका लगाकर आए होंगे? ये है सवाल। किसी को धर्म पर सवाल भी नहीं पूछना, ना हम पूछ रहे हैं ना तू पूछ। चुप चुप, मुंह बंद रख, मुंह बंद। काम करने आता है काम कर, ज्ञान ना दे, वरना पलट के ऐसा काउंटर मारूंगा ना, फट के हाथ में आ जाएगी। चल निकल यहां से। अब फंड्स ओपन हो रहे हैं 2026 मई 1 को, यानी लगभग आज से 10 दिन बाद। तो याद रखिएगा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पहले टीसीएस, फिर टेक महिंद्रा, फिर इन्फोसिस, फिर लेंसकार्ट की भी बात करूंगा। और अब नागपुर की एक एनजीओ नासिक से, अमरावती से शुरू होते होते आखिर पहुंची गया नागपुर। ये मामला। तो साहब, अब एक एनजीओ के संचालक, फाउंडर रियाज फाजिल काजी, एनजीओ को क्या नाम है, यूनिवर्स मल्टीपर्पज सोसाइटी, 2010 में चालू हुई थी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर ऑफ द पुअर वगैरह वगैरह ये सब देखती थी। और हाँ, एनजीओ से याद आया, वैसे वो एनजीओ तो नहीं है, आपका परिवार है। 2025 1 मई को मिशन भारत के फंड्स ओपन हुए थे, राइट? एक साल बीत गया, उसी दिन खत्म, ब्लॉक कर दिया गया था, यानी मना कर दिया गया था 1 को, क्योंकि फंड सरप्लस हो गए थे। अब फंड्स ओपन हो रहे हैं 2026 मई 1 को, यानी लगभग आज से 10 दिन बाद। तो याद रखिएगा, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए बचा के चलिएगा, जो आपको 1 मई को साथियों देने हैं। मिशन भारत में 5th बैच स्टार्ट होने जा रहा है और 26 को पहली स्क्रूटनी है वहां पर कि नए बैच में जो बच्चे आएंगे वो पहली बार स्क्रूटनी के लिए मिशन भारत यानी हमारे फार्म आएंगे। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करना है साथियों। फिर आते हैं रियाज फाजिल पर। गिरफ्तार हो गए हैं भाई साहब, और 4-5 कंप्लेन आई हैं महिलाओं की। एक आई है कि 18 जुलाई 2024 को मेरा जन्मदिन था, 23 वर्षीय महिला है, जन्मदिन मनाया गया सोसाइटी में। उसके बाद रियाज फाजिल काजी ने उन्हें अपने चेम्बर में बुलाया, गले लगा लिया, खुश होंगे जन्मदिन की वजह से, गले लगा लिया, माथे पर पप्पी ले ली, और उसके बाद कुछ ऐसा बोला कि मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता, या आज मैं चाहता नहीं कि तुम जाओ, या समथिंग, मुझसे तुम अलग हो, समथिंग लाइक दैट। और उसकी कजिन के साथ भी ऐसी कुछ हरकत हुई थी। तो कजिन तो पहले छोड़ के चली गई थी, इनको पप्पी बाद मिली गई। अब उसके बाद और भी 2-3 लड़कियां सामने आई हैं। एक लड़की जो छोड़कर गई, उसकी तरफ इनके कुछ एडवांसेस थे। एडवांसेस मेरा मतलब फिजिकल एडवांस, पैसे का एडवांस नहीं। तो उसकी मम्मी को इन्होंने फोन कर दिया और उसको भली बुरी बातें बोली, उसको कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उसके कैरेक्टर पर अटैक किया। खैर एटीएस भी लगी हुई है इनके फंड्स को तलाशने के लिए कि किसका ये भला कर रहे थे। तो बहरहाल ये हफ्ते चढ़ गया, रियाज फाजिल काजी जेल पहुंच गए हैं डायरेक्ट। अब मामला नागपुर पहुंच गया है। देखो, निदा खान मिल नहीं रही है और निदा खान की एंटिसिपेटरी बेल भी खारिज हो गई है। प्रेगनेंसी को उन्होंने ग्राउंड लिया था, इनोसेंस को लिया था या नहीं लिया था, प्रेगनेंसी को लिया था। तो पुलिस को निदा खान भी नहीं मिल रही है और पवन खेरा भी नहीं मिलना है। पता नहीं पुलिस को ट्रेनिंग करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए, या स्कॉटलैंड यार्ड की, इजराइल की, या कहीं की रशियन पुलिस, चाइनीज पुलिस, कोई भी ला सकते हैं। या ये बता दें कि भैया जानबूझ के नहीं पकड़ रहे हैं ताकि लोग उम्मीद ना करें कि कोई पकड़ा जाएगा। ये भी हो सकता है कि भाई हम नहीं पकड़ेंगे, महिला है, आप बता दीजिए पवन खेरा को नहीं पकड़ेंगे। भाई कांग्रेस का एक सम्मानित वक्ता है, क्या फायदा कि उसका एक सिंपैथी फैक्टर आए तो हम उससे कुछ दिन नहीं पकड़ेंगे, चुनाव के बाद पकड़ेंगे, या जो भी हो बता दिया करो, इससे अच्छा। एनीवे, तो साहब निदा खान भी पुलिस को फाइनली नहीं मिल रही हैं। अब लेंस कार्ट को लेकर बहुत से रील्स भी आनी शुरू हुई हैं। जो मैंने भी आपको बताया था, वो शुरुआत वहां से हुई थी जब 4-5 लोग बड़े लो प्रोफाइल तरीके से गए और वहां पे लेंस कार्ट के स्टाफ को टीका लगाया। उसके बाद वो रील चल गई। तो जब रील चल गई तो लोगों ने कहा ये अच्छा तरीका है, तोड़ फोड़ ना करो, तो अब चल के सबको टीके लगाते हैं। तो कोई भाजपा के भी अपने को नेता बताती हैं, मतलब पता नहीं है या नहीं है, टीवी पे इस तरीके से कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है वक्ता या प्रवक्ता या नेता के तौर पर। चलिए, तो सुना है वो भी पहुंच गए वहां पर, बड़ा हल्ला गुल्ला मचा है, टीके लगे हैं और रीलें बनी हैं। चलिए अच्छी बात है, तोड़फोड़ नहीं करी, तोड़फोड़ से नैरेटिव गलत होता है। और 1-2 जगह और रीलें सामने आई हैं, वहां पे लेंस कार्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि जो भी वहां पर कोई मंदिर बनेगा वो
कस्टमर की साइट में नहीं रहना चाहिए। ये भी एक रील आई है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, तो जो नीचे की जगह होती है वहां पर बंदों ने बल्ब लगा रखा है और वहां पे उन्होंने मंदिर बना रखा है। यानी हम यूं बैठे हैं, यहाँ हमारे पैर या जूते हैं और इसी के अंदर टेबल के नीचे उन्होंने जमीन पर रखकर मंदिर वहां पर छोटा सा बना रखा है। ये भी मैंने रील देखी, अभी कोशिश करूंगा अगर मिल गई एडिटर से कहूंगा वो लगा दे। तो ये चीज अब बवाल हो रहा है। अब इतना बता दूं कि जिस तरह के ये केस है, निदा का है, रियाज फैजल का है, इन चीजों में आगे जाकर अब जैसे ये जो महिला बता रही है जुलाई 18 2024 का है, इसके एविडेंसेस एंड में मिलते नहीं है। शुरू में आदमी इसमें जेल चला जाए, बदनाम हो जाए, मीटू हो जाए, ये सब हो जाए, मान लिया। एंड में जाकर ये इसके कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इस तरह का अपराध होता है कि इसको अपराध की श्रेणी में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कोई मंच पे खड़े होकर, वैसे तो यहां पर लोगों ने महादेव का मजाक टीवी के डिबेट में बैठ के उड़ाया है और कुछ नहीं हुआ और बार बार उनको डिबेट्स में बुलाया गया, ये बात अलग है, आप लोग भी जानते हैं। पर चलिए मान लीजिए कि कोई इस तरह की बात अगर करता है और खुले मन से करता है या साफ साफ कुछ चीज लिख देता है, अपमानजनक लिख देता है, जिस पे लोगों को आपत्ति होती है, तो कोई मुकदमा बनता है, कोई एविडेंस होता है, चाहे वो सीसीटीवी का हो, चाहे वो सोशियो ये ऑडियो विजुअल हो, चाहे वो इस टाइप से कुछ मिलता है, तो बाद में मुकदमा मजबूत होता है। ये जितने भी मुकदमे हैं आप उठाकर देखिएगा, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स कि किसी से उन्होंने झूठ बोला, रिलेशन डेवलप किया, वो मैरिड थे, बताया नहीं, तो ये एविडेंस भी जब तक चैट में या मेल में नहीं होगा तब तक आगे जाकर ये कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। मैं आप लोगों को ये बात बड़े ऑनेस्टली बता रहा हूं, कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी। और कुछ इस तरह के मेंटल हैरेसमेंट होते हैं रिलीजन को लेकर कि अरे यार रात को ये पढ़ा करो, क्या इसमें करते हो यार, है ना, क्या ये मजाक की चीज है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। यानी आप स्नातन का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो टेक्निकली स्पीकिंग जब आप उसको देखोगे तो मैंने तो शब्द इस्तेमाल किया मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर उसको नाम दिया जाएगा हेल्दी डिस्कशन का, बस बात खत्म हो गई। कंपैरेटिव रिलीजन का, कंटेम्पररी रिलीजन का, कि साहब हम लोग रिलीजन को डिस्कस करते थे। अब उसमें अंदर इतने दिन बाद घुसना या कुरोदना, आगे जाकर ये चीज कामयाब नहीं होती है। एफआईआर होना, सोशल मीडिया पे बवाल मचना, पकड़ा जाना, भागा जाना, ये सब होता है। मैं आगे की बात कर रहा हूं। टेक्निकली स्पीकिंग को ये भी कर सकता है, कम से कम इतना तो हो रहा है, यही एक किसी के दिल में डर बिठाएगा। अब ये डर कैसे बैठेगा? जैसे लेंसकार्ट का मामला चल रहा है, सब जा जाके टीके लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ तो ओवर एक्साइटेड हैं टीके लगाने वालों में। एक होता है एक्स हिंदू, बहुत हैं यहां पर, बहुत हैं इस देश में, भरा पड़ा है। एक होता है हिंदू, एक होता है एग्रेसिव हिंदू, कट्टर हिंदू, ठीक। तो कुछ तो ऐसे हैं जो उस कट्टर हिंदू से भी ज्यादा बने हुए हैं, हिंदू हैं नहीं पर बने हुए हैं। चलो अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी पॉपुलैरिटी है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे लेंसकार्ट पर टीके लग रहे हैं, मैंने भी इसकी प्रशंसा की थी। इसका सलूशन क्या है? इसका एक जवाब है, इसका एक सवाल है, और उसका जवाब क्या इस देश के पास है? चलिए साहब, सबने जाकर सबके टीके लगा दिए, सबकी अपनी रीलें बन गई, सबका कंटेंट क्रिएट हो गया। जिन जिन के टीके लगे हैं, क्या वो अब कल, यानी मान लीजिए कल टीका लगा, यस्टरडे, तो क्या वो आज टीका लगाकर आए होंगे? ये है सवाल, ये है मेन चीज जो मैं बार बार कहता हूं, ऑर्गेनिक चेंज। ये बाकी जितना भी आप टीके लगाने का भी आप चेंज देख रहे हैं, ये भी वही वाला है, पर हिंसक नहीं है, थोड़ा सा इसमें सकारात्मकता है, मैंने बात बोली थी। लेकिन ऑर्गेनिक वो होगा कि वो कल भी लेंसकार्ट के शोरूम में टीका लगाकर आए, तब इसका मजा बनता है, तब एक बदलाव आता है। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद आप लोग को भी ऐसा लगेगा, और मुझे भी ये लगता है, वो आएंगे नहीं, वो आएंगे नहीं, ये मेरा मानना है। और नहीं आएंगे तो दिस विल डाई अ नेचुरल डेथ विद इन 72 आवर्स और 96 आवर्स और विद इन अ वीक, राइट। और हेल्दी डिस्कशन के नाम पर वो आपसे अंड संड चीजें पूछते रहेंगे। अरे हंस के,
लेट्स से या तो यू आर एजुकेटेड, लेकिन आपने अगर काउंटर धर दिया उनके ऊपर, तो फिर वो मुकदमा और ये इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर खतरे की घंटी बज जाएगी। पहले तो तुम नौकरी से ही निकाल दिए जाओगे, क्योंकि तुमने जो पलट के सवाल पूछा वो हेल्दी डिस्कशन में नहीं आएगा, वो नकारात्मक हिंदुत्व में आएगा। जो उन्होंने तुम्हारे धर्म के बारे में सवाल पूछा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेकुलरिज्म में आएगा। और इस लड़ाई में कि क्या कम्युनल है और क्या सेकुलर है, ठीक, मुसलमान भाइयों के साथ तो 100% मुसलमान होगा और कम से कम 40-50% हिंदू होगा। मोटा मोटा गिनती में वो कितने हो गए, 140 और 150 ओपिनियन देने के लिए, ठीक। और इधर तुम कितने रह गए, तुम रह गए 40 या 50। तो तुम नौकरी से भी जाओगे, नौकरी भी खतरे में पड़ेगी। इस बहाने से नहीं जाओगे, किसी और बहाने से जाओगे, कंपनी को निकालने पर आएगी, तुम्हें तो निकाल देगी, तुम्हारी वर्किंग कंडीशन ऐसे कर देगी कि तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक। उधर नहीं निकालेगी, और उधर तुम हेल्दी डिस्कशन के नाम पर सवाल भी नहीं पूछ सकते। वो पूछ सकते हैं, वो वहां भी ऐसी की तैसी करेंगे, नौकरी से भी निकाले जाओगे और बाहर पिटाई का डर भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा गला काट देंगे, पर पिटाई का डर होगा, ये मान लो। तो ये जो सिचुएशन है, इसको मैं धरातल पर बहुत दिन से देख रहा हूं। आप लोगों को मेरी बहुत सी बातें नकारात्मक लगती होंगी, पर मुझे पता है कि अंदर यही हकीकत है, और ऐसे ही ये चीजें अनफोल्ड करती हैं उन लोगों के साथ जिनमें पैदाइशन हनक, क्रोध, आत्मसम्मान, किसी को धर्म पर सवाल भी नहीं पूछना, ना हम पूछ रहे हैं ना तू पूछ, चुप चुप, मुंह बंद रख, मुंह बंद। काम करने आता है काम कर, ज्ञान ना दे, वरना पलट के ऐसा काउंटर मारूंगा ना, फट के हाथ में आ जाएगी, चल निकल यहां से। ये करने वाले एक मल्टीनेशनल दफ्तर में कितने हिंदू हैं, ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।